यसुम मसीह के कादर और जलाली पुरफजल नाम में LGM टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती चाहता हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज हम किताब मुक़द्दस में से दुख के बारे में हम सीखेंगे कि दुख हमारी ज़िंदगियों के अंदर कितना ज़रूरी है और दुख क्या है, व्हाट इज़ द सफरिंग। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स मिलते हैं जिनकी ज़िंदगियों के अंदर दुख आया और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ दुख को कबूल करते हुए अपने खुदा के साथ वफादार रहे और उसकी बंदगी की, उसी की परस्तिश की और खुदा बाप को सजदा किया और किसी गैर मबूद के आगे नहीं झुके अपने दुख की हालत में। तो मेरे अज़ीज़ों, हम आज दुख के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी दुख आया, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अलावा हम एक करैक्टर पर बात करेंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो अय्यूब की किताब के बारे में हम जानते हैं। अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर जितने करैक्टर्स हैं, अय्यूब की किताब के अंदर जितने लोग हैं, सबकी ज़िंदगी में दुख आया है। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले अय्यूब की किताब में अय्यूब की ज़िंदगी में दुख आया और उसके दोस्त हैं, दोस्तों की ज़िंदगी में भी दुख आया और उसकी बीवी है, बीवी की ज़िंदगी में दुख आया, बच्चों की ज़िंदगी में दुख आया, नौकरों की ज़िंदगी में दुख आया, मवेशियों की ज़िंदगी में भी दुख आया और खुदा की खुद अपनी ज़िंदगी में भी खुदा को भी दुख हुआ और शैतान की ज़िंदगी के अंदर भी दुख आया अय्यूब की किताब में। अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें सब करैक्टर की ज़िंदगी में दुख आया। तो मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब की किताब का हर करैक्टर जो है वो दुखी है। तो खुदा किस तरह से दुख में है, हम बात करते हैं कि खुदा को कैसे दुख आया। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के लिए आसान बात ना थी कि वो अय्यूब को अबलीस के हाथों दे देता। जब अबलीस ने कहा कि तूने तो अपना हाथ इस पर बढ़ाया हुआ है, तेरा हाथ इसके ऊपर है, इसलिए मैं इसे छू नहीं पाता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अबलीस को अय्यूब सौंप दिया, अय्यूब जो है अबलीस को दे दिया ताकि वो उसको दुख दे। तो ये बहुत मुश्किल बात होती है कि एक बाप जो है वो अपने बच्चे को अबलीस के हाथों सौंप दे और उसे ये कहे कि जो तेरा दिल करता है इसके साथ कर, उसको मार पीट, उसकी बॉडी पर जख्म दे। उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख दिया अबलीस ने। तो मेरे अज़ीज़ों, जब किसी बाप का बच्चा दुख में होता है तो डेफिनेटली बाप भी दुख में होता है। इस किताब के अंदर शैतान भी दुख में है और शैतान इसलिए दुख में है कि जो अय्यूब था वो खुदा के साथ बड़ा मसरूफ़ था। शैतान ने हर किस्म का दुख उसकी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश की, हर तरह से उसकी ज़िंदगी में मुसीबत लाने की कोशिश की, हर तरह से उसको परेशान किया, इवन देन कि उसकी बॉडी को उसने छन्नी छन्नी कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, लेकिन फिर भी अय्यूब जो है वो खुदा के साथ वफादार रहा। अय्यूब ने फिर भी खुदा के साथ बेवफाई नहीं की और उसकी बीवी कहती है कि तू कैसे खुदा की परस्तिश कर रहा है, किस खुदा की तू इबादत कर रहा है जो तुझे इतनी अज़ियत में लेकर जा रहा है। तो यूँ कहता है कि तू नादान औरतों की सी बात करती है। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके जो दोस्त थे, उसके दोस्तों की ज़िंदगी के अंदर भी दुख था और दोस्तों की ज़िंदगी के अंदर जो दुख था वो इस तरह से था कि वो खुदा के पास शिकायत लेकर गए अय्यूब की। और जब वो शिकायत लेकर गए तो खुदा ने दोस्तों को डांटा, उनके ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन जब दोस्तों ने ये बताया, खुदा के पास गए कि खुदावंद अय्यूब की ज़िंदगी में ये कुछ हो रहा है, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके ही ख़िलाफ़ हो गया। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी दुख आया और अय्यूब की बीवी की ज़िंदगी के अंदर भी दुख था। और उसकी बीवी की ज़िंदगी के अंदर दुख इसलिए था कि वो एक माँ थी और एक माँ के आँखों के सामने जब उसके बच्चे मर जाते हैं, जब एक औरत की आंखों के सामने उसके 10 बच्चे मर जाते हैं और उसका घर जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा और उसका जो हस्बैंड है, जो उसका शोहर है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बीमारी है, वो बहुत परेशान है, मुश्किल ज़िंदगी गुजारा है, तो इसका मतलब है कि वो भी इस वक्त दुख में है। और मेरे अजीज़ों, उसके नौकर भी दुख में हैं। वो इसलिए दुख में हैं क्योंकि
वो अय्यूब के यहाँ नौकरी करते हैं। अय्यूब के यहाँ जब वो नौकरी कर रहे हैं तो अय्यूब का घर बर्बाद हो चुका है, अय्यूब का डेरा बर्बाद हो चुका है, अय्यूब के मवेशी नहीं रहे हैं, अय्यूब के बच्चे नहीं रहे हैं, अय्यूब का घर सारा तबाह बर्बाद हो चुका है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उनको अच्छे खाने मिलते थे, अच्छी आसाइश मिली हुई थी, लेकिन अब वो सारा कुछ नहीं रहा, इसलिए वो भी दुख में है। तो मेरे अजीज़ों, अय्यूब के मवेशी भी दुख के अंदर हैं। अय्यूब के मवेशी इसलिए दुख में हैं क्योंकि उनको चारा अच्छा मिल रहा था, उनको घास अच्छी मिल रही थी, उनके लिए खाने पीने का सामान अच्छा था, लेकिन अब चूँकि अय्यूब की हालत बहुत, उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए वो अब उसको अच्छा तौर से उनकी परवरिश नहीं हो रही है, उनको चारा अच्छा नहीं मिल रहा है, जो नौकर चाकर हैं वो बाहर से लेकर नहीं आ रहे हैं, और कुछ जो उनकी ज़मीन है वहाँ पर जो खेत हैं वो उनमें काम नहीं हो रहा, इसलिए उनको चारा अच्छा नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे अजीज़ों वो भी परेशानी की हालत में हैं, वो भी दुखी हैं इस बात से। तो मेरे अजीज़ों, जब हम सब करैक्टर्स पर गौर करते हैं तो सब ही दुखी हैं। तो ईमानदार की ज़िंदगी जो है वो आसान ज़िंदगी नहीं है। ईमानदार की ज़िंदगी दुखों से भरी हुई ज़िंदगी है। दुख ईमानदार की ज़िंदगी का ज़ेवर है मेरे दोस्तों। जब उसकी ज़िंदगी के अंदर दुख है तो एक मुकम्मल ईमानदार है, क्योंकि यीशु मसीह नसरी ने ये अपनी ज़ुबान मुबारका से ये फरमाया कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, और हम तो मेरे अजीज़ों सूखे दरख्त हैं, हमारे साथ हमारी ज़िंदगियों में दुख का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर दुख नहीं है तो इसका मतलब है कि हम ईमानदार नहीं हैं। और मेरे अजीज़ों, दुख जो है वो 3 तरह का होता है। दुख के 3 दरवाजे होते हैं। 3 तरह से दुख जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है। पहला जो डोर है, पहला जो दरवाज़ा है वो खुदा की तरफ से है। पहला खुदा की तरफ से दुख है, और दूसरा जो दुख है वो शैतान की तरफ से है, और जो तीसरा दुख है, तीसरी किस्म का जो दुख है वो हमारा अपना दुख है। हम अपनी वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख को लेकर आते हैं मेरे अजीज़ों। तो जो खुदा का दुख है, जो खुदा की तरफ से दुख आता है, उसमें खुदा जो हमसे छीन लेता है, जो हमसे छीना जाता है, खुदा उसको डबल करके हमें वापस लौटा देता है। जब हम अय्यूब की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उसके साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसको खुदा ने दुख दिया था। उसकी ज़िंदगी में खुदा ने मुश्किलात लाई थी, उसकी ज़िंदगी में खुदा की वजह से मुसीबतें आई हैं, खुदा ने उसकी आजमाइश की है। इस वजह से खुदा ने उसको अब डबल ब्लेसिंग दी है, डबल खुदा ने उसको बरकतें दी है। और जब हम उसके दोस्त को देखते हैं, उसके दोस्तों ने अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख को दावत दी, और उसकी ज़िंदगी में, दोस्तों की ज़िंदगी के अंदर दुख आया, लेकिन उनका अपना बुलाया हुआ दुख था। और जो अपना बुलाया हुआ था, खुदा ने उनको कोई, जो कुछ उनसे छिन गया था, खुदा ने उनको वापस कुछ भी नहीं लौटाया है। और जो जैसे वो कंगाल हुए थे वैसे के वैसे ही कंगाल रहे। और जब हम देखते हैं जो शैतान की तरफ से दुख मिलता है, जो दुख शैतान की तरफ से मिलता है मेरे अजीज़ों, खुदा जो कुछ शैतान छीन लेता है, खुदा फिर हमें वही प्रोवाइड कर देता है, खुदा हमें फिर वही चीज़ें मुहैया कर देता है, खुदा फिर हमें बहाल कर देता है। अगर हम खुदा के साथ मजबूत रहते हैं, अगर हम खुदा के साथ वफादार रहते, और अगर खुदा की हज़ूरी में रहते हैं, खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, तो खुदा फिर हमें वही चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो अय्यूब की बीवी, उसके बच्चे, उसके नौकर, उसके मवेशी, इनकी ज़िंदगी में शैतान की तरफ से दुख आया। शैतान ने इनको तंग किया, ज़लील किया, परेशान किया, ताकि अय्यूब अपने ईमान से रावालोर हो जाए। लेकिन अय्यूब मजबूत रहा, वफादार रहा, सब्र करने वाला रहा, और इनकी ज़िंदगी में शैतान की तरफ से दुख आया, और खुदा ने ये सारी चीज़ें फिर उनको वापस दे दी। तो मेरे अजीज़ों,
हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे दुख आते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें किस वजह से आई हैं। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार हैं, तो जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, ये देखें कि खुदा की तरफ से हैं, शैतान की तरफ से हैं, या हमारी अपनी तरफ से हमारे दुख हैं। क्या हमने खुद अपने दुखों को अपने लिए बनाया हुआ है कि वो हमें परेशान करे, हमारी ज़िंदगी में आए। जब हम खुद दावत देते हैं दुखों को, खुदा से दूर रहते हैं, खुदा की प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, खुदा के साथ वफ़ादार नहीं होते हैं, खुदा को हम भूल जाते हैं और गैर मबूदों के पीछे चले जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, फिर हम खुद अपने लिए दुखों को बुला लेते हैं। तो जब हम खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं, जब हम खुदा के साथ बड़े ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जब खुदा के साथ मज़बूती के साथ अपने सारे मामलात का, हालात का सामना करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, फिर हम कभी भी डामाडोल नहीं होते। तो जब हम खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें डबल ब्लेसिंग देता है, खुदा हमारी आज़माइश करता है, और खुदा हमें बहुत ज़्यादा, हमारी हैसियत से भी ज़्यादा हमें बरकतें दे देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, ईमानदार की ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है, जितने दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे। और यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, खुदा यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया कि उसने दुख सह सह कर ताबेदारी सीखी और अपने आप को खाली कर दिया, और अपने इस कदर आजिज़ हो गया, इस कदर हलीम हो गया, खादम की सूरत अख्तियार कर ली और इंसानों के मुशाबा हो गया। इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी और दुख सह सह कर उसने खुदा की ताबेदारी सीखी, और फिर खुदा ने भी उसको ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला और अफजल है, क्योंकि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदमियों को ऐसा कोई नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीला से निजात हो, और वो एक ही नाम है, और वो यीशु नाम। यीशु मसीह को ऐसा नाम बख्शा गया। मेरे अज़ीज़ों, ये दुख सह सह कर यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर दुख नहीं है, तो वो यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है, क्योंकि दुख जो है ईमानदार का ज़ेवर है। तो एक दुल्हन को जब हम ज़ेवर नहीं पहनाते हैं, तो वो दुल्हन का पता नहीं चल सकता कि ये दुल्हन है। इसलिए जब ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर दुख नहीं आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये ईमानदार है। इसलिए हमें अगर ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर दुखों का आना ज़रूरी है। अगर खुदा के साथ वफ़ादार रहकर, अगर खुदा के हज़ूरी में आकर हम अपनी अच्छी आसाइशों को ढूंढ रहे हैं, हम अगर बरक़ात को ढूंढ रहे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पहले हम इस बात पर आएंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में दुख को लेकर आना चाहता है। हमारी ज़िंदगी में पहले दुखों का आना ज़रूरी है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर दुख आएगा, तब खुदा हमें बरकतें खुद ही प्रोवाइड करेगा। अपने आप को दुखों के लिए तैयार करें, और जब आपकी ज़िंदगी के अंदर दुख आते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुश हुआ करें। जब आप खुशी महसूस करेंगे अपने दुखों में, तो आप एक अच्छी दुल्हन के तौर पर यीशु मसीह के आगे पेश होंगे। जब आप दुखों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुखों में खुदा के साथ वफ़ादार नहीं होंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप खुदा के साथ वफ़ादार। हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं, हम वफ़ादारी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। मेरे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने दुखों के अंदर खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के साथ वफ़ादारी की ज़िंदगी गुजारें और उससे बरक़ात को हासिल कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।